पहले आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम आसान है, अच्छे से इसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हल में, हल, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1 बटे में रूट में 2, इसका बोला है मुख्य मान बताना है, मुख्य मान मतलब इसका जो है थीटा के मान बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। देखिए आप पढ़े हैं कि साइन जो होता है 1/√, जो 1/√3√2 होता है, वो साइन कितना डिग्री के मान होता है, ठीक है ना। इससे आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो 1/√2 होता है वो कितना, साइन कितना के मान होता है, तो होता है 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन के रूप में बोलते हैं, पाई/4 बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इस तरह इसको कर दीजिए साइन इनवर्स जस के तस लिखना है। देख रहे हैं कि साइन कितना डिग्री के मान जो होता है 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन में जो बोलते हैं पाई/4, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर लिख देना है साइन पाई/4, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला हम दिए थे और सिद्ध भी करवाए थे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया था, जबकि हम चूंकि में लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, ठीक है ना। तो इसी तरह देखिए वो भी इसी तरह भी होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स के जगह पे क्या है आपका पाई/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पाई/4। देखिए ये जो है आपका आंसर हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देख लीजिए अच्छे से। रुकिए, चलिए देखिए इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कॉट इनवर्स -1/√3, इस जो है इस कितना डिग्री के मान है, कॉट कितना डिग्री के मान जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। पहले देखना है कि पहले इसके चिन्ह में देखना है माइनस है कि प्लस, प्लस रहेगा तो बहुत हम उसको इजी तरीके से बना देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थीटा में क्या है माइनस लगा है, तो उसका भी हम फॉर्मूला दिए थे आपको। देखिए पहले इसको हॉल में लिख रहे हैं कॉट इनवर्स -1/√3, इसका आपका फॉर्मूला दिया गया है कि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और होता है सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और ये दिए थे कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। जब भी अगर उसके थीटा में माइनस रहेगा तो वहां पे उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम चूंकि में लिख रहे हैं, देखिए लिख दे रहे हैं यहां पर कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। देखिए जब भी अगर इसका थीटा माइनस रहेगा तो आपको इतना यूज करना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तब जाके आप अच्छे से बना सकते हैं। उसका डिग्री का मान रख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर करिए आप अच्छे से इसको करिए, क्या होता है पाई माइनस माइनस यहां से निकल जाएगा, अब जो है जस के तस कर देना है कॉट इनवर्स x 1 बटे क्या है √3 है, इसको लिख दिए, ठीक है ना। जब भी माइनस रहेगा कॉस में हो चाहे जितना में रहेगा, ठीक है ना, उसका सब फॉर्मूला हम दिए हैं। तो कॉट में क्या था पाई माइनस कॉट इनवर्स x, वहां पे शो किए हैं आपको, ठीक है ना। लिख दिए पाई, लिख दिए माइनस है तो माइनस भी लिख दिए, कॉट इनवर्स x, x की जगह पे क्या 1/√3 है, ठीक है। हम लोग पढ़े 10 क्लास में, याद पढ़िए आप, ठीक है ना, कि जो होता है कॉट 0 का मान होता है अनडिफाइंड, कॉट 30 के जो मान होता है √3 होता है, कॉट 45 के जो मान होता है 1 होता है, कॉट 60 डिग्री जिसको पाई/3 बोलते हैं, 60 डिग्री के मान जो होता है 1/√3 होता है, कॉट 90 के मान 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या 1/√3 जो होता है कॉट 60 डिग्री का मान होता है, tan 30 के मान होता है 1/√3, तो उसी तरह ये जो कॉट में अगर लिखिएगा तो 60 डिग्री के मान होता है, 60 को बोलते हैं पाई/3, ठीक है ना। हमेशा हमको रेडियन के रूप में इसको लाना है आंसर, ठीक है। तो देखिए वहां पे कुछ नहीं, यहाँ पर अच्छे से आप करिएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स हमेशा रहेगा, ठीक है ना। हाई देखना है कि 1/√3 जो है वो कॉट कितना डिग्री के मान होता है, ठीक है, तो 60 डिग्री का होता है, तो खाली 60 नहीं लिखा जाएगा, कॉट 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कॉट में 60 क्या होता है जी, कॉट 60 मतलब इसको रेडियन के रूप में बोलते हैं पाई/3,
ठीक है ना। तो देख लीजिए उसी तरह फिर से पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर होता है एक्स, ठीक है ना। वो भी आपको पढ़ा दिया गया है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर होता है केवल एक्स होता है, ठीक है ना। तो जो इसके एक्स की जगह पर रहेगा वो आप उतार देना है, पाई बाई 3, ठीक है। आपको तो पता है बाटा पे के इसको घटाव कर लीजिए, ठीक है। इसके बाटा में अपने से कुछ नहीं तो क्या है, एक है, लघुत्तम क्या होगा 3, 1 के टेबल में 3 बार में है, तो 3 से जो है पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई होगा, हाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 बार में होगा, तो पाई 10 के 10। आप इसको घटा लीजिए, 3 पाई में से एगो पाई घटाएंगे तो आएगा 2 पाई बटे में 3, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, एकदम बहुत क्लीन, 2 नंबर के एग्जाम में देता, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.1 है, सब इसी तरह है, एकदम आप इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, सही बोल रहे हैं, बना सकते हैं। चलिए देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है, सब एकदम इजी तरीके से इसी तरह बनने करेगा जो भी आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है ना, एकदम इजी है। साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका ही पूछ रहा है, सबका मुख्य मान पूछ रहा है, 1 से लेकर जो है 9 तक 10 तक क्वेश्चन है, सबका मुख्य मान पूछ रहा है, ठीक है ना। आइए आपको एकदम इजी तरीके से बताया जा रहा है। देखिए साइन इनवर्स, फिर माइनस लग गया, थीटा में माइनस लगेगा तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है देख लीजिए इसका क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। जब भी इसका क्या होता है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस का भी होता है माइनस साइन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन का भी होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, अगर रहेगा तो भी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, लेकिन हो जो 3 गो है कॉस सेक कॉट पाई माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये 3 गो जो होता है ये पहले एक खाली माइनस होता है, उसमें पाई नहीं लगता है, ठीक है ना। देखिए तो इसी तरह भी देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका क्या होता है माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स जो एक्स की जगह पर रहेगा वो 10 के 10 हो जाएगा, खाली माइनस इसमें से निकल गया, ठीक है ना। फिर से वही बतिया, साइन कितना डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। तो साइन देखिए साइन 0 के मान होता है 0, साइन 30 के मान होता है 1/2, साइन 45 के मान होता है 1/√2, और साइन 60 के मान होता है √3/2, और साइन 90 के मान होता है 1। तो हमको क्या चाहिए, ये 30 के मान होता है, 30 को बोलते हैं पाई बाई 6, 30 को क्या बोलते हैं पाई बाई 6, ठीक है ना। तो देखिए माइनस साइन इनवर्स साइन 30 के मान होता है 1/2, इसको पाई बाई 6 बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन के रूप में करिएगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, ये हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, लिखना होगा तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर केवल होता है एक्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा तो एक्स बच जाता है, उसी तरह भी है। देखिए माइनस पाई बाई 6, इतना ही आपका आंसर। दिक्कत है तो बोलिए, ये माइनस पाई बाई 6 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। रुकिए देखिए कॉस वाला ये कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है ना, इसमें माइनस वाइनस कुछ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। देखिए कॉस इनवर्स √3/2, सोचिए 10 क्लास वाला याद करिए, कॉस कितना डिग्री के मान जो होता है √3/2 होता है, तो कॉस 30 के मान होता है, कॉस 30 के मान जो होता है √3/2, कॉस 30 के मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे उसी तरह करना है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कॉस 30 के मान, 30 मतलब पाई बाई 6, ठीक है ना। फिर से हुए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर कॉस ले कॉस कट गया तो क्या बचा पाई बाई 6, ठीक है ना, पाई बाई 6, ये जो है आपका आंसर हो गया। देख लीजिए अच्छे से, मिटा दीजिए, रुकिए जी, तीसरा देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसको भी सोल्व कर दे रहे हैं, सब कर दे रहे हैं, 10 तक कर दे रहे हैं हल में।
ठीक है, ये भी सब उसी तरह, इसमें माइनस वाइनस नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, इसे लिखना है कोसेक इनवर्स 2 जो है, पहले इसको लिख दे रहे हैं, कोसेक इनवर्स 2 है। तो कोसेक इनवर्स 2 देखना है कि कोसेक कितना डिग्री के मान 2 होता है, ठीक है ना। ये साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन 30 के 1/2 होता है, उसको पलटते हैं तो 2 बनता है, तो कोसेक 30 के मान जो होता है 2 होता है, ठीक है ना। कोसेक 30 के जो 30 डिग्री पाई/6, कोसेक 30 डिग्री के मान क्या होता है, पाई 2 होता है, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री के मान, तो यहाँ पे लिखना है कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री के मान होता है, ठीक है ना। 30 डिग्री के मान तो होता है पाई/6, हाई वाला फॉर्मूला तो हमेशा यूज हो रहा है, कोसेक इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई/6, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चौथा भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा दिया है tan इनवर्स -√3, ठीक है ना। इसमें देखिए माइनस लगा है ना, तो इसका फॉर्मूला जो है आपको बताइए किया गया है, पहले लिख ले रहे हॉल में, tan इनवर्स -√3, ठीक है ना। देखिए tan इनवर्स क्या है, -√3, तो इसका फॉर्मूला दिया गया है tan इनवर्स -x बराबर होता है, tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना है क्या है, उसी तरह उसको जो है माइनस को बाहर खींच लीजिए, -tan इनवर्स x के जो जगह पे माइनस था वो निकल गया, खाली जो है प्लस में जो है बच जाएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स -tan इनवर्स x हो गया। तो देखना है कि √3 जो है tan कितना डिग्री के मान होता है, √3, ठीक है ना। तो आप सोचिए √3 जो होता है tan 60 के मान होता है, उसको पाई/3 बोलते हैं 60 डिग्री को, ठीक है ना। माइनस tan इनवर्स tan 60 मतलब पाई/3 होता है, ठीक है। अब फिर वही बतिया tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, ठीक है ना। आगे का चिन्ह जो है उसको लिख लीजिएगा पाई/3, इतना ही आपका आंसर। रुकिए देखिए 5 क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2, ठीक है ना। इसमें भी जो है मुख्य मान हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए तो cos इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला होता है पाई - cos इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ पर कर दे रहे हैं, cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई - cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x, चूंकि मैं यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसे आप अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए उसी तरह इसको भी करना है, ऐसे हल में cos इनवर्स -1/2, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखिए, जब भी माइनस इसका थीटा में रहेगा तो इसका होता है cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई - cos इनवर्स x होता है, पाई - cos इनवर्स x के जगह पे क्या है 1/2, ठीक है ना। फिर से हम लोग जो है डिग्री के मान पे चलेंगे, ठीक है ना। पाई -cos इनवर्स 1/2 जो है, cos कितना डिग्री के मान होता है, तो 60 डिग्री के मान होता है, ठीक है ना। cos 60 के मान होता है 1/2, लिखा जाए cos 60 मतलब पाई/3, ठीक है ना। तो फिर से देखिए cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, ठीक है, cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, ठीक है ना। देखिए तो x होगा तो कर दीजिए यहाँ पर पाई - पाई/3 हो जाएगा, x के जगह पे क्या है पाई/3, इसके नीचे अपना से कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 3, ठीक है ना। देखिए तो 1 के टेबल में 3 बार में, यहाँ पर 3 पाई -3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचे केवल पाई। चलिए देखिए घटा दीजिए इसको, 2 पाई/3,
इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले इसको देख लिया जाए जो ऑब्जेक्टिव में देता है ये सूत्र जो है। देखिए साइन इनवर्स हमेशा परिसर देता है एग्जाम में, परिसर पूछता है परिसर, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स इसका परिसर देखिए क्या होता है, -π/2 से बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो -90 डिग्री से बड़ा बराबर y और छोटा बराबर होता है 90 डिग्री। फिर देखिए कौशिक इनवर्स का भी इतना ही होता है जितना साइन का होता है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का जितना होता है उतना ही कौशिक इनवर्स का भी होता है, ठीक है ना। -π/2 बड़ा बराबर y, क्योंकि y की ओर इसका मुंह है इसीलिए इसको हम बड़ा बोलेंगे। हैजा जब चिन्ह लगेगा तो इसको हम बराबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा π/2 -π/2 से बड़ा बराबर y और फिर छोटा बराबर π/2, क्योंकि ये y की ओर इसका मुंह नहीं है। अगर इसका y की ओर मुंह रहता तो उसको भी हम बड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर देखिए tan इनवर्स का देखिए उसी तरह होता है, लेकिन क्या होता है कि बराबर का चिन्ह जो होता है हट जाता है, ठीक है ना। देखिए -π/2 बड़ा y छोटा π/2, इसमें क्या हुआ कि उस चिन्ह हट गया बराबर के। साइन इनवर्स कौशिक इनवर्स दोनों एक जैसा है और tan इनवर्स में भी उसी तरह है, लेकिन क्या है कि उसमें बराबर का चिन्ह क्या हो गया है, हट गया है, ठीक है ना। फिर देखिए हाई जो है तीनों जो है एक हल का है, ठीक है। उसी तरह जैसे तीन गो है उसी तरह भी है। कॉस इनवर्स का देखिए रेंज जो इसको बोलते हैं परिसर, हमेशा एग्जाम में परिसर पूछता है। कॉस इनवर्स का होता है 0 डिग्री से बड़ा बराबर y छोटा बराबर पाई, 0 डिग्री से बड़ा बराबर y छोटा बराबर पाई। जितना कॉस इनवर्स का होता है उसी तरह उतना ही जो होता है सेक इनवर्स का होता है, क्योंकि उसका वो व्युत्क्रम है, ठीक है। देखिए सेक इनवर्स का भी उतना ही होता है, 0 डिग्री से बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, पाई में तो 180 होता है, ठीक है ना। और कॉट इनवर्स का भी उतना ही होता है, लेकिन उसका चिन्ह जो होता है हट जाता है, ठीक।